आज की क्लास में सभी प्रिय विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज मैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के बच्चों के लिए अनसॉल्व्ड पेपर शुरू करने जा रहा हूं और अनसॉल्व्ड पेपर का 2022 का सेट 1 AB दिया हुआ है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 0, दूसरा ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है 1, तीसरा 2 और चौथा 8। तो हमें इसमें एक चूज करना है कि कौन सा विकल्प सही है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद से डिविजिबल हो जाए और या 1 से, कहने का मतलब 2 उसके फैक्टर होने चाहिए। तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिया है, यही हमारा आंसर होगा। तो हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर 1 का तीसरा 2 ऑप्शन सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का खा, एक समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। हाँ, तो 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवेक्तर D हमें ज्ञात करना है। और ऑप्शन दिया है जैसे 3 2, पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा है 2 है, तीसरा है 1 और चौथा है 0। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से, तो यहाँ से a निकल आया 3 और b -2 और c तुम्हारा 1/3 और वियोक्तर D का फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b की जगह -2 का स्क्वायर और -4, a की जगह 3, c 1/3, 3 से 3 कैंसिल, -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस प्लस और -4 × 1 = 4, तो 0। ठीक है, तो D बराबर 0। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन चौथा सही है। तो उत्तर खा का ऑप्शन 4 0 सही है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का गा, साइन A 3/5, साइन A 3/5 हमें दिया है और काज A निकालना है, काज A हमें निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें गिवन है 5/4, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/3 और चौथा है 4/3। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन A लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5। तो बना लेते हैं त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक, तो लंब 3 है, कर्ण है 5, तो ये निकल आएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पर काज A लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? एंगल के सामने वाला लंब और उसके साइड वाली जो भुजा होती है वो तुम्हारा आधार बन जाती है, तो आधार 4। तो ये ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है? गा 4/5 आप दूसरा। ठीक है, उत्तर गा का दूसरा 4/5 ऑप्शन सही। ठीक, ये होगा क्वेश्चन गा। क्वेश्चन नंबर घ सॉल्व करते हैं। 1 का घ, ठीक, तो दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मानो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं A B C और एक और दिया हुआ है D E F। तो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं
और दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सूत्र होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल, कोई भी साइड ले लो, संगत भुजाएं ए सी और डी ई एफ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:9 दिया है। तो 4:9 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ए सी डी एफ इसको, हाँ तो देखो ज़रा, तो 4/9 ए सी अपान डी एफ स्क्वायर, इस पे रूट चढ़ा देगा, तो 2/3 ए सी डी एफ। ठीक, तो ए सी अनुपात डी एफ बराबर 2:3। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 1 का घा का पहला 2:3, ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या गिवन है। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, तो कुल पदों का योग पद 3, 4, 6 और प्लस x, और नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, पद 4 हैं, और समांतर माध्य इसका 5 दिया है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 5 में 20, और इन सबको जोड़ लो 13 प्लस x, तो 20 माइनस 13 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 7। उत्तर 1 का अंगा का तीसरा ऑप्शन सही है 7। क्वेश्चन नंबर 4, तो 1 का 4, देखो जरा, दो बिंदु दिए हैं x1 2, y1 3, x2 x1 2, y1 3, x2 4, y2 1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 इज 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो प्लस का 4 ही आएगा, अंडर रूट 8 अर्थात 2 रूट
2। ठीक, 8 को हम ऐसे लिखेंगे रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 पेयर वाला बाहर आ जाएगा, सिंगल वाला रूट में रहेगा। तो ये 2 रूट 2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन चा का तीसरा सही है। उत्तर 1 का चा, तीसरा 2 रूट 2 ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 घात समीकरण x² - 2 बराबर 0 का एक मूल 3 है। द्विघात समीकरण x² - 2kx -6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² - 2kx -6 बराबर 0 का एक मूल 3 दिया है। तो इसका मतलब x बराबर का एक मूल 3, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यही तो होगा। तो इसमें हम रख देते हैं x बराबर x² - 2kx -6 बराबर 0 में x बराबर 3 रखने पर तो जब रख देंगे तो x² माइनस x की जगह 3 रखने पर, तो 3 का स्क्वायर -2k x की जगह 3 -6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 -3 दूनी 6 के -6 बराबर 0। 9 से 6 गए 3 -6 के बराबर 0। तो 3 - 6 को उधर ले जाओ प्लस का 6, तो k बराबर ये गुणे वाला इधर भाग में, तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर 1/2। यही आंसर हो गया। टू tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करूँ 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो सॉल्व करो 2√3 और 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 4/3। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2√3, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 2 जा 4, तो 3√3 और 2 को आगे लिख देते हैं, और √3 से हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं रैशनलाइज करने पर। तो 3√3, 2√3 का गुणा, तो 3 3 कैंसिल, तो √3/2। ठीक, हाँ, दूसरे का क्वेश्चन। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेमी 225 सेमी है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का
क्षेत्रफल। और दो त्रिभुज ऐसे हम बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और इनकी जो संगत भुजाएं हैं ना, इनका स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AB अपान DE का स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 169 सेमी स्क्वायर, 225 सेमी स्क्वायर और 225 सेमी स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक, ये कट गया और AB अपान DE स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर चढ़ेगा रूट, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 169, 13 इंटू 13 पेयर बन गया 13 का, तो 13 बाहर, और 225 15 इंटू 15 तो 15 इंटू 15 का पेयर बन गया तो 15 बाहर। तो AB अपान DE। ठीक है, AB अनुपात DE बराबर कितना आ जाएगा, 13:15। ये तुम्हारा आंसर हो गया 2 का ग। क्वेश्चन गिवन है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है। 45.6 kg। उनके भारों का योगफल हमें निकालना है। तो फार्मूला लिखते हैं, समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य तो दिया है 45.6 और कुल पदों का योग, तो भार की बात है तो यहाँ मान लेते हैं W1 प्लस W2 प्लस डैश डैश डैश, कितने लोग हैं, 12 व्यक्तियों का भार पूछा जा रहा है तो हम W12 तक ऐसे लिख देते हैं। अपान पदों की संख्या कितनी है, 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका इधर इसका इधर, तो 45.6 इंटू 12, यहाँ kg लिख लो, तो W1 प्लस W2 प्लस, तो बृछंग 72, 12 पंचे 60, 7 कैरी 67 और बड़चौक 48, 48 छा 54, एक संख्या बाद दशमलव kg। ठीक है, ये निकल आया 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, ठीक। तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। 96 और 404 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सॉल्व करते हैं 96, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं अलग, 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तइये 6
और 3 एकन्नम 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, ठीक। अब 404 इसका भी निकाल लूँ, 404, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 0, 2 एकन्नम 2, 101, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 101, तो यहाँ से अगर हम HCF निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो, ठीक है। तो 2 इंटू 2, तो HCF कितना निकल आया, 4, ठीक। एलसीएम का मतलब जो पहले कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बची हुई संख्या है उनको भी लिख देना है। बची हुई क्या है, ये इतना पोर्शन बचा हुआ वो भी लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, तो 2 दूनी 4, 4 का टेबल 2 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 2 बार, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, 32 तियाँ 96 इंटू 101, अब 96 का इसमें गुणा करो, 96 एकन्नम 96, और 96 एकन्नम 96, इतना आंसर आ जाएगा। रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 की तुलना a1x b1y प्लस c बराबर 0 एवं a2x b2y प्लस c1 c2 बराबर 0 से करने पर तो जब तुलना करोगे तो यहाँ पर a1 आ जाएगा k, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का k, तो a1 k, और b1 y का कोफिशिएंट b1 यहाँ 3, ठीक। c1 माइनस k माइनस 3, इसी तरीके से a2, x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पर x का 12, तो a2 12, उसके बाद b2 k और c2 माइनस k। अपरिमित रूप से अनेक हल हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर फार्मूला क्या होता है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, तो k बटे 12, b1 अपान b2 3 अपान k, उसके बाद माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k। तो अब यहाँ से हमको मान निकालना हो, या तो आप ये दो लेके सॉल्व कर दो या तो ये दो सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर इन दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो के स्क्वायर और 12 का 3 में गुणा, तो 12 3 36, तो के बराबर अंडर रूट 36, अर्थात के बराबर आ जाएगा, इधर कर देते हैं, के बराबर प्लस माइनस का 6 आंसर। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो हम बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण C क्या है, 90 डिग्री है
और ये समद्विबाहु है, तो इसका मतलब ये दो साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए बी ए सी बराबर का, चूंकि समद्विबाहु है तो समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोण सी तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पाइथा समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए बी स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। चूंकि पता है, चूंकि ए बी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर बी सी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, चूँकि हमें ए सी के फॉर्म में लाना है ना, ए बी तो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, अब यहाँ 2ac स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो ए सी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बी सी को डिस्टर्ब करेंगे, तो हम बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से। तो ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 1ac 2ac स्क्वायर, प्रूव हो गया 2ac स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। बेलन के आधार की त्रिज्या r 4 सेमी, ऊंचाई h 14 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर कितना गिवन है 4 सेमी, और एच कितना है 14, और सेमी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, या 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू 4 सेमी स्क्वायर, तो 4 अट्ठे 32, और 4 अट्ठे 32, 32 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 657 संख्याओं का हमें निकालना है। तो यहाँ फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657, और HCF 9 दिया है, LCM हमें निकालना है। तो 306 इंटू 657, ये 9 इधर भाग में आ जाएगा, LCM तो 9 त्रिक 27, और 3 बचे 9 चौक 36, तो 34 इंटू 657 बराबर LCM। इसको गुणा कर लो ज़रा, इंटू 34, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 24 2 26, इंटू 3 सत्ते 21, 3 5 15, 2 17, 3 छंग 18, 1 19, जोड़ दो 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, 1 2, ठीक, 22 338 ये LCM निकल आएगा।
क्वेश्चन गिवन है चौथे का खास साइन 3a बराबर काज a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, ये हमें निकालना है। तो देखो ज़रा, साइन 3a बराबर काज a माइनस 26 डिग्री, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, साइन 90 अंश माइनस 90 माइनस थीटा में चेंज कर देंगे, तो साइन साइन कैंसिल, तो 3a बराबर 90 डिग्री माइनस, यह माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 26 डिग्री। ठीक, और ये माइनस है इधर लाओ, 3a प्लस है बराबर, ये प्लस का 9 2 11, 6 0 में 6 6 9 2 11, तो 4a 60 डिग्री, तो a बराबर 160/4, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 11 60 गया 3 हो गया 36, 4 9 36, तो a बराबर 29 डिग्री। क्वेश्चन गिवन है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन 4 का गा दिया है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ज़रा, ये मान लो दीवार है, ये ए बी मान लेते हैं क्या है, एक दीवार है, और सीढ़ी हमेशा दीवार पे ऐसे लगाई जाएगी, ऐसे। ठीक, ये मान लो क्या है, सीढ़ी है। ठीक, और 10 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और भूमि से ऊंचाई इसकी कितनी है, 8 मीटर। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। ठीक, तो दीवार के आधार से, ये दीवार का ये आधार है, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये आधार और ये निचला सिरा, इनके बीच की दूरी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर 10 मीटर, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर। AC हमें निकालना है, AC हमें निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है BAC में। राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण हमें पता है, लंब पता है, और बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। BAC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से BC कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। BC कितना है, 10 मीटर, और AC निकालना है, AB 8 मीटर। तो 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, और AC स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 64 मीटर स्क्वायर। ये इधर आएगा, घट जाएगा, मीटर स्क्वायर ले लो कॉमन, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और AC स्क्वायर, तो 10 से 4 गया 6, 36 बचेगा यहाँ घटाने से, तो AC स्क्वायर रूट चढ़ा दो, AC तो 6 मीटर AC। ठीक, तो AC कितना आ जाएगा, दीवार का जो आधार है
और सीढ़ी का जो निचला सिरा है उनके मध्य की दूरी AC बराबर 6 मीटर एम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ 5.8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ मान लेते हैं हम 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींच लिया। तो यहाँ पर रचना के पद भी लिखते जाएंगे। रचना के पद, ठीक। तो पहला सर्वप्रथम 5.8 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। नंबर 2, A को केंद्र मानकर AX एक रेखा खींची जो AB के साथ कोण XAB न्यून कोण बनाती हैं। न्यून कोण बनाती है, ठीक। तो यहाँ पर इसको केंद्र मानकर एक रेखा AX खींच ली जो XAB एक AB के साथ न्यून कोण बना रही है। तीसरा चरण, यहाँ पे अनुपात कितना दिया है 4:3, अर्थात 4 + 3 मतलब 7। रेखाखंड AX को 7 बराबर भागों में बांटा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7, ठीक है। अर्थात AX1 बराबर X1 X2 बराबर X2 X3 बराबर X3 X4 बराबर डैश 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 X6 X7 अंकित किया, ठीक। रेखाखंड AX को 7 बराबर भागों में बांटा, अर्थात X1 X2 X2 X3 में अंकित किया। उसके बाद को B से मिलाया, X7 को B से मिलाया, X7 को B से मिलाया। रेखाखंड X7B पैरेलल X4
सी खींचा, रेखाखंड X7B के पैरेलल X4C खींचा। छठा AC और BC को माप कर लिख दिया। हाँ, तो ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है AC और BC को माप कर लिख दिया, तो AC और BC को आप यहाँ पर पटरी से माप कर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर तो पटरी का यूज हो नहीं सकता है, तो इस वजह से हमने ये शब्द लिख दिया। और आप लोग यहाँ पर AC और BC को मेजर कर लेना और जो एग्जैक्ट वैल्यू हो वो लिख देना। ठीक है, यही हमें करना होता है।